सो है गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 का एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में हमने शिनोजे की बैक स्टोरी को देखा था, जिसमें हम उसकी माँ और उसकी छोटी बहन को देखते हैं। और दूसरी तरफ आरिसो और आयनोकुची के बीच चैलेंज लगती है, जिसमें अगर आरिसो हार गई तो वो अपने आप स्कूल छोड़कर चली जाएगी, पर अगर आयनोकुची हार गया तो आरिसो सबको बता देगी कि आयनोकुची ही क्लास सी का हिडन मास्टरमाइंड है। तो अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि आयनोकुची की क्लास में मिस चाबाशिरा सबसे कहती है कि तुम सबके फाइनल एग्जाम की रिजल्ट आ चुकी है और इसमें तुम सभी पास हो चुके हो। और ये सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब मिस चाबाशिरा कहती है कि तुम सब ने अपना बेस्ट दिया है, पर फिर भी फाइनल एग्जाम देने के बाद भी अभी तक इस स्कूल में से कोई भी एक्सपेल नहीं हुआ है और इस स्कूल के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। और इसीलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि तुम सबको एक और स्पेशल एग्ज़ाम देना होगा। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वो लोग मिस चाबाशिरा को समझाते हैं कि पर अभी अभी तो हमने ये एग्ज़ाम दिया और इतनी जल्दी दूसरा एग्ज़ाम। फिर चाबाशिरा कहती है कि स्कूल को लगता है कि तुम सब बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट हो। फिर ईके और यामाउची कहते हैं कि तो फिर हमें ये एग्ज़ाम क्यों देना पड़ रहा है। फिर चाबाशिरा कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारे क्लास टीचर होने के नाते तुम्हारे ऊपर इस एग्ज़ाम के बोझ को समझ सकते हैं। उसके बाद आयनोकुची मन में सोचता है कि तो चाबाशिरा भी स्कूल के इस डिसीजन से खुश नहीं है। फिर हिराता पूछता है कि तो फिर सेंसे हमें इस एग्ज़ाम के अंदर आखिर क्या करना होगा। उसके बाद चाबाशिरा कहती है कि इस एग्ज़ाम का नाम है क्लास पोल और इसमें तुम्हें आज से ठीक 4 दिन के बाद 3 स्टूडेंट्स को वोट करना होगा जो कि इस क्लास में प्रेज होने के लायक है, और तुम्हें ऐसे 3 लोगों को भी वोट करना होगा जो कि क्रिटिसिज्म के लायक है, और जिसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा प्रेज वोट होगा उसे एक प्रोटेक्शन पॉइंट मिलेगा जिसमें वो अपने एक्सपल्सन को एक बार रोक सकता है। और ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होने लगते हैं, क्योंकि आखिर रिवार्ड ही ऐसा था। तब हिराता चाबाशिरा से पूछता है कि पर सेंसे लास्ट के 3 स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। उसके बाद चाबाशिरा कहती है कि इसमें फर्स्ट स्टूडेंट को ही रिवार्ड मिलेगा और इस एग्ज़ाम का मेन पर्पज़ सबसे टॉप स्टूडेंट और सबसे लास्ट स्टूडेंट को डिसाइड करना है। और टॉप स्टूडेंट को प्रोटेक्शन पॉइंट इसलिए दिया गया है क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो भी लास्ट आएगा उसे इस स्कूल से एक्सपेल होना होगा। और ये सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग इस एग्ज़ाम के अगेंस्ट कहने लगते हैं। फिर चाबाशिरा कंटिन्यू करके कहती है कि और मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें जिसको भी प्रोटेक्शन पॉइंट मिलेगा वो इस पॉइंट्स को और किसी को भी नहीं दे सकता। उसके बाद आयनोकुची सोचता है कि ये एग्ज़ाम सिंपल तो है, बट उसके साथ ही ये बहुत ही वर्स्ट एग्ज़ाम है। फिर तभी यामाउची गुस्से में कहता है कि ये कैसा एग्ज़ाम है, मतलब सच में इसमें कोई एक्सपेल होकर ही रहेगा। उसके बाद चाबाशिरा कहते हैं कि हाँ, इसमें किसी ना किसी को एक्सपेल होना ही होगा, पर इस बार अगर कोई एक्सपेल भी हो जाए तो इसमें क्लास के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि मैं भी मानती हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत ही अनफेयर है, पर अभी ये डिसाइड हो चुका है, इसलिए हमारे पास इसके रूल्स को फॉलो करके इसे देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। फिर आयनोकुची सोचने लगता है कि सकायनागी की डैड यानी इस स्कूल के चेयरमैन, वो दिखने में तो नहीं लगते कि वो ऐसे अनफेयर एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हिराता खड़े होकर कहता है कि हमें इतनी जल्दी होपलेस नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ों की लूप होल्स होती है, इसलिए मुझे लगता है कि हम इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। फिर होरिकिता भी कहते हैं कि हिराता सही कह रहा है, अगर हम सब एक साथ होकर सभी स्टूडेंट्स के वोट को इक्वल करें तो फिर कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। इसके बाद चाबाशिरा कहती है कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी एक्सपेल ना हो जाए तब तक वोटिंग होती ही रहेगी, और वैसे भी दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स भी तुमको वोट करेंगे, इसलिए तुम अपने क्लास से ही वोट को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर तुम लोग 20 मिलियन पॉइंट्स को प्रोवाइड करोगे तो फिर हमें एक्सपेल्सन को रोकना ही होगा। फिर ईके कहता है कि इसका मतलब कोई ना कोई एक्सपेल होकर ही रहेगा। तब यामाउची चिल्लाकर कहता है कि अब हम क्या करें, सबसे वर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाला है। फिर शिनोहारा उसे चुप रहने को कहती है। फिर यामाउची कहता है कि तुम तो पक्का क्रिटिसिज्म वोट मुझे ही देने की सोच रही हो। फिर सायो भी कहती है कि और ये हम तुम्हें क्यों बताएं। उसके बाद यामाउची कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें वोट करूँगा। फिर तभी कोइंजी कहता है कि तुम सब कितने बुद्धू हो, ये स्पेशल एग्ज़ाम हमारे बाकी के 2 ईयर्स पे फोकस्ड है, क्योंकि इसमें किसी के भी एक्सपेल होने पर क्लास को पेनल्टी नहीं लगेगी, और इसलिए हमें तुम जैसे बेकार लोगों को क्लास से निकालना चाहिए। ये सुनकर ईके और यामाउची उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तब हिराता कहता है कि तुम सब लोग शांत हो जाओ, हमें इस मैटर को शांति से हैंडल करना चाहिए। फिर यामाउची कहता है कि अच्छा, तुम तो शांत ही रहोगे ना, आखिर तुम तो लास्ट आने ही नहीं वाले। और ईके भी कहता है कि तुम तो सबसे पॉपुलर हो, इसलिए तुम्हें तो कुछ भी नहीं होने वाला।
फिर तभी होरिकिता कहती है कि देखो तुम सब, अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास अभी भी टाइम है, इसलिए तब तक हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। फिर चाबाशिरा कहती है कि मैं तुम सबको बता दूं कि तुम्हें किसी ना किसी के ऊपर वोट करना ही होगा, और तुम अपने ऊपर भी वोट नहीं कर सकते, और ना ही तुम किसी को भी एक से ज़्यादा बार वोट कर सकते हो। मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम तुम सब के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, पर फिर भी तुम्हें इन सब रूल्स को फॉलो करना ही होगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हम आयनोकुची के ग्रुप को एक कैफ़े में देखते हैं, और वहाँ पे अकितो कहता है कि इस एग्ज़ाम में बचने का तुम सबके पास कोई ट्रिक है क्या। फिर युकीमुरा कहता है कि वोट को एडजस्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, पर अगर हम एक दूसरे को पॉजिटिव वोट करेंगे तो इससे एटलीस्ट हम लास्ट होने से तो बच सकते हैं। फिर साकुरा कहती है कि पर ये सब करने से कुछ भी फ़ायदा होगा क्या, क्योंकि चाबाशिरा सेंसे ने कहा था कि हम लोग वोट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर आयनोकुची कहता है कि मुझे लगता है कि हमें युकीमुरा की बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हम में से कोई भी एक्सपेल हो जाए। तब साकुरा कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। उसके बाद हारुका कहती है कि तो फिर हमें दूसरे स्टूडेंट से भी हेल्प लेना चाहिए। फिर युकीमुरा कहता है कि नहीं, एग्ज़ाम के ख़त्म होने तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तब आयनोकुची मन में सोचता है कि तो ये टारगेट नहीं बनना चाहता, और इस एग्ज़ाम में उन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा नेगेटिव वोट मिलेंगे जिनका नाम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, और इसीलिए अब मुझे भी कुछ करना होगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रुएन लाइब्रेरी में बहुत ही रिलैक्स होकर बुक पढ़ रहा होता है, और आयनोकुची और होरिकिता उसे दूर से देख रहे होते हैं। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं, और वहाँ पे होरिकिता कहती है कि तुम तो काफ़ी रिलैक्स दिख रहे हो रुएन। फिर रुएन पीछे मुड़कर कहता है कि ओ देखो तो कौन आया है, सुजुने। हाँ, और तुम्हारे साथ ये भी है। फिर इसके बाद वो लोग लाइब्रेरी के बाहर जाते हैं, और वहाँ पे रुएन कहता है कि सो तुम दोनों को मुझसे क्या काम है। फिर होरिकिता कहती है कि तुम इस एग्ज़ाम के अंदर क्या करने वाले हो। तब रुएन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, और ये सुनकर होरिकिता कहती है कि सो तुम एक्सपेल होने के लिए तैयार हो क्या, क्योंकि क्लास टीम में सभी लोग तुम्हें ही निकालना चाहेंगे, क्योंकि आखिर तुमने काम ही ऐसा किया था। फिर रुएन कहता है कि वेल तुम लोग के लिए बेस्ट यही होगा कि तुम मुझे यहीं पे हरा दो, और वैसे भी मेरे जाने के बाद क्लास टी का कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सुनकर होरिकिता कहती है कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, पर तुम्हारी क्लास टी में इसलिए रिमोट हुई थी क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी लीडरशिप स्किल नहीं थी, और शायद आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात ना कर पाऊँ। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेकर टैकल करोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस एग्ज़ाम में पास कर सकते हो। फिर रुएन कहता है कि ये कैसा फालतू सवाल है, ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। फिर होरिकिता कहती है कि तुम एक्टिंग बहुत ही अच्छे से करते हो। फिर रुएन कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर मैं तुम्हें अपना सीक्रेट प्लान बता सकता हूँ। इसके बाद होरिकिता कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं जानना, नहीं तो मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी। पर फिर भी शुक्रिया, क्योंकि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, और ऐसे इंसान को देखकर मैं भी अपने डिसीजन के लिए रेडी हूँ। मैंने सोचा है कि अगर किसी ना किसी को एक्सपेल होना ही है तो क्यों ना जो इसके लायक है वही एक्सपेल हो। फिर रुएन कहता है कि पर इससे तो वो तुम्हें भी निकाल सकते हैं। तब होरिकिता कहती है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर रुएन कहता है कि तुम भी झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम बोलते वक्त बहुत ही वीक फील कर रही हो, और इस डिसीजन की वजह से तुम अपने भाई को फेस तक नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और वैसे भी तुम अब क्लास जैसी बोरिंग चीज़ में फंस चुकी हो। इसे सिर्फ मैं और साकायानागी ही कर सकते हैं, जो कि अपनी क्लासमेट को सिर्फ एक प्यादे की तरह मानते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद होरिकिता कहती है कि तुम बातें बहुत ही बड़ी बड़ी कर रहे हो, और तुम्हारे पास इसके लिए कोई भी प्लान नहीं है, और आखिर में तुम एक्सपेल होकर ही रहोगे। फिर रुएन कहता है कि वेल एटलीस्ट मैं इस सिचुएशन को चुपचाप एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये कहने के बाद वो चला जाता है। तब आयनोकुची मन में सोचता है कि शायद मैं नहीं चाहता कि रुएन इस स्कूल से एक्सपेल हो जाए। फिर होरिकिता कहती है कि अब चाहे ये कुछ भी कर ले पर ये एक्सपेल होकर ही रहेगा। फिर आयनोकुची कहता है कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, पर शायद इसके पास कुछ ना कुछ प्लान तो होगा। फिर होरिकिता कहती है कि अगर वो सबसे माफ़ी भी मांग दे फिर भी उसके ऊपर होने वाले नेगेटिव फोर्स कम नहीं होंगे, और आयनोकुची इस पर एग्री करता है। इसके बाद होरिकिता कहती है कि शायद अब उससे एक्सपेल होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये कहकर वो जाने लगती है। और तभी आयनोकुची कहता है कि वैसे रुएन की बात में पॉइंट तो है कि तुम्हें अपने भाई के साथ मिलना चाहिए, नहीं तो वो ग्रेजुएट होकर चला जाएगा। फिर ये सुनकर होरिकिता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई मुझसे मिलना चाहता है, और वैसे भी वो तो सिर्फ तुम पे ही इंटरेस्टेड है, और ये कहकर वो चली जाती है। फिर आयनोकुची सोचता है कि शायद उसके भाई के साथ उसकी अभी तक नहीं बनती है। फिर इसके बाद शाम के टाइम कारीजावा आयनोकुची को फ़ोन करके पूछती है कि मुझे इस एग्ज़ाम के अंदर क्या करना चाहिए। फिर इस पे आयनोकुची कहता है कि तुमने बाकी लोगों के साथ ग्रुप बनाया है ना। तब कारीजावा कहती है कि हाँ, मेरे साथ कुछ लोग तो हैं, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन पसंद नहीं करता है। फिर आयनोकुची कहता है कि
वेल तुम्हें कुछ नेगेटिव वोट मिल सकते हैं और इसीलिए तुम्हें थोड़ा चुप रहना होगा। फिर कारीजावा कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूँगी। इसके बाद आयनोकोची कहता है कि और हिराता के साथ ब्रेकअप करके तुमने अच्छा किया, क्योंकि हिराता गर्ल्स के साथ बहुत ही पॉपुलर है और अगर तुम अभी भी हिराता के साथ होती तो शायद कुछ लड़कियां तुम्हें क्रिटिसिज्म वोट दे सकती थी। यह सुनकर कारीजावा कहती है कि शायद तुम सही कह रहे हो और तुम तो उतना ज़्यादा स्टैंड आउट भी नहीं करते हो, इसलिए शायद तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारे मार्क्स भी एवरेज है, पर तुम किसे नेगेटिव वोट दोगे क्योटा का? फिर आयनोकोची कहता है कि मैं उसे ही वोट करूँगा जो कि फ्यूचर में इस क्लास के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। यह सुनकर कारीजावा कहती है कि तुम कितने निर्दयी हो। फिर आयनोकोची कहता है कि वेल अगर किसी को एक्सपेल होना ही है तो सबसे यूजलेस स्टूडेंट का ही एक्सपेल होना बेस्ट होगा। तब कारीजावा कहती है कि तुम मुझे तो वोट नहीं करोगे ना। फिर इस पर आयनोकोची कहता है कि तुम इस क्लास की एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो, इसलिए मैं तुम पे वोट कर ही नहीं सकता। और हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता ही जाएगा वैसे वैसे वोटिंग्स ग्रेड्स के अलावा बाकी रीजन्स की वजह से बढ़ सकती है और इसलिए अगर तुम्हें पता चला कि कोई जानबूझकर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा है तो फिर मुझे कहना। इसके बाद कारीजावा कहते हैं कि ठीक है, पर अभी हम फ़ोन रखते हैं। फिर वो दोनों फ़ोन रख देते हैं और इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि इशिनोजे आयनोकोची का वेट कर रही होती है। फिर उसके आते ही वो उससे गुड मॉर्निंग कहती है और आयनोकोची भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तब इशिनोजे कहते हैं कि वेल क्या तुम किसी और के साथ स्कूल जाने वाले थे क्या? फिर आयनोकोची कहता है कि नहीं और ये सुनकर इशिनोजे कहते हैं कि तो फिर क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? फिर इस पर आयनोकोची कहता है कि ठीक है, और साथ ये एग्ज़ाम तुम्हारी क्लास के लिए थोड़ा टफ होगा है ना। फिर इशिनोजे कहते हैं कि हाँ, आज तक हमने इतना मुश्किल एग्ज़ाम कभी भी नहीं दिया, पर मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब आयनोकोची कहता है कि तुम क्विट करने की तो नहीं सोच रही हो ना, और अगर ऐसा हो भी तो तब भी तुम्हारे क्लासमेट इतनी आसानी से तुम्हें वोट नहीं करेंगे। यह सुनकर इशिनोजे कहते हैं कि नहीं, मैं क्विट नहीं करने वाली। मैंने सोचा है कि मुझे रिस्क लेना ही होगा और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि आखिर हम दोनों अलग अलग क्लास के हैं और वैसे तुम्हें इस एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना। फिर आयनोकोची कहता है कि सच कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता। उसके बाद इशिनोजे कहते हैं कि मैं दूसरे क्लास का पॉजिटिव वोट तुम्हें ही दूंगी, और ये सुनकर आयनोकोची कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर इशिनोजे कहते हैं कि तो फिर तुम अपना वोट मुझे दे सकते हो, इससे हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर आयनोकोची कहता है कि तो फिर ठीक है, पर टाइम आने पर मैं तुमसे कुछ मदद मांगूंगा। फिर इस पर इशिनोजे कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे याद रखूंगी, और वो सोचती है कि मुझे खुद पे गर्व है कि मैं आज आयनोकोची के साथ बात कर पाई। फिर तभी वहाँ पे आरिसो आकर आयनोकोची को बुलाती है और ये देखकर इशिनोजे कहती है कि तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, और ये कहकर वो चली जाती है। फिर आरिसो आयनोकोची को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्पेशल एग्ज़ाम बहुत ही अनफेयर है? फिर आयनोकोची इस पर एग्री करता है और आरिसो कहती है कि वेल इसके पीछे एक रीज़न है। मेरे पापा जो कि बोर्ड के चेयरमैन थे, कल वो अपने पोजीशन से सस्पेंड हो गए थे और इसलिए शायद इन सब के पीछे किसी और का हाथ है, और वैसे भी ये एग्ज़ाम किसी को एक्सपेल करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी में प्रिपेयर हुआ है। क्या तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? तब आयनोकोची कहता है कि तो फिर शायद स्कूल मुझे एक्सपेल करना चाहती है। इसके बाद वो सोचता है कि मुझे पता था ये सब उस आदमी का ही काम है। फिर आरिसो कहती है कि और इस एग्ज़ाम की वजह से मैं चाहती हूँ कि हम अपने चैलेंज को नेक्स्ट टाइम के लिए होल्ड करें। इस पर आयनोकोची कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर आरिसो कहती है कि और इस बार मैं तुम्हें इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं करूँगी। यह सुनकर आयनोकोची कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा प्रॉमिस करना चाहती हो? फिर आरिसो कहते हैं कि पर अगर गलती से भी मेरी वजह से तुम्हारे रिजल्ट्स के ऊपर कुछ भी असर हुआ तो फिर अगर मैं हार भी जाऊँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और शायद इसकी वजह से तुम मुझसे दोबारा कम्पीट भी नहीं करोगे। ये सब सुनने के बाद आयनोकोची कहता है कि अगर बाकी लोगों ने मुझे क्रिटिसिज्म वोट दिया तो फिर हम फिर से कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, और अगर तुम्हारे मिनियंस ने तुम्हें धोखा दे दिया तो फिर तुम मुझसे कम्पीट करने से पहले ही निकल जाओगी। फिर आरिसो कहते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैंने इस एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होते ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे क्लास में से कौन एक्सपेल होगा, और वो है कोही कात्सुरागी। और वैसे तुम्हारा अपने क्लास के लिए क्या प्लान है? फिर आयनोकोची कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तब आरिसो कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या? वेल क्लास डी के लिए तो मेरे दिमाग में सिर्फ रुएन ही आ रहा है, पर मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि क्लास बी क्या करेगी। आखिर वो फ्रेंडली क्लास में से कौन एक्सपेल होगा? मैं तो सिर्फ यही देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो जाते जाते कहती है कि तो फिर हम अपना मैच फर्स्ट ईयर के फाइनल स्पेशल एग्ज़ाम के टाइम करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इशिनोजे अपनी पॉइंट्स को देख रही होती है और उसके पास टोटल 15 मिलियन पॉइंट्स था, पर इस एग्ज़ाम से अपने क्लासमेट को बचाने के लिए उसे और 5 मिलियन पॉइंट्स चाहिए था। इसलिए वो नागुमो से मिलने जाती है ताकि वो उसे पॉइंट्स दे सके, और नागुमो पॉइंट्स देने के लिए तो मान जाता है,
पर वो शर्त रखता है कि अगर इशिनोजी उसके साथ डेट करेगी तो ही वो उसे पॉइंट्स देगा। तो आखिर क्या इशिनोजी उसकी बात को मानेगी, ये तो हम अगले एपिसोड में ही जानेंगे। पर तब तक के लिए आप इसके पिछले एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय।